जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है तो आज के ये क्वेश्चन, इस क्लास के क्वेश्चन जरूर अटेंड करके जाना, क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी क्लास में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे एसएससी के। ठीक है, तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है आज के। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली क्लास है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ठीक है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ। निम्न में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, बताइए। महावीर स्वामी, नमीनाथ, पार्श्वनाथ या अजीतनाथ। अंतिम तीर्थंकर पूछा है तो महावीर स्वामी आपको टिक करना है दोस्तों। ठीक है, पार्श्वनाथ दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी, बताइए। आपको इस वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे हिंदी के हों, चाहे जीके जीएस के हों, ठीक है, चाहे मैथ के हो, चाहे करंट अफेयर के हो, चाहे रीजनिंग के हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर आपको ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से फंसने वाले हैं एग्जाम में। तो क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिसे समझना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, बताइए। सभी प्रकार से क्वेश्चन इसी आएंगे दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में सारे देखने को मिलने वाले हैं। सुबोध, सुरबोध, दुर्गम या सुगम। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्बोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का ही समावेश है। एनटीपीसी की क्लास 8 बजे आएगी दोस्तों, 8 बजे अपलोड कर दूंगा दोस्तों मैंने, ठीक है, क्लास को। तो आप लोग जरूर अटेंड करिएगा एनटीपीसी का, वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सही जवाब क्या आएगा इस प्रश्न का, मणिपुरी नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। पोंगल, बैसाखी, माघ बिहू या मकर संक्रांति। बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है। तो यहां पे आप पोंगल टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। अक्ल के अंधे मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। सभी को आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बताइए क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, सभी विद्यार्थी बताएं। तो अगर आप लोग दोस्तों बुद्धिहीन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, भारतीय पैरा एथलेटिक पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं, बताएंगे। तैराकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी या एथलेटिक्स। तो 7th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखो अगर आप ये डेली क्लास अटेंड करते हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इस क्लास में से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको डेली रिवीजन करना है मेरे साथ इसी टाइम पर आते हुए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको अपने सपने पूरे करने हैं और आपके सपने जब पूरे होंगे तो आपके माता पिता की भी तो उम्मीदें लगी हुई हैं आपसे, है ना। तो उनकी भी उम्मीदों को बरकरार रखना अपन को। ठीक है, तो मेहनत उतनी करना है जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है, आप ऐसे नहीं सोचना है कि एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ लेंगे। भाई वो पढ़ लेंगे तब पढ़ ही लेंगे, मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो, एग्जाम तो हो ही जाएंगे, होना ही आपके। किसी राज्य में मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा। तो दोस्तों जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो राज्य विधानसभा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी, चतुर्थ, तृतीय या पांचवी। सही जवाब 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। अब 35 से विभाजित होने के लिए दोस्तों आपको यह चीज तो दिखी रहेगी, इसमें से वो कौन सी संख्या हो सकती है जो हो जाए दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। देखो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला, जोड़ने पर। अगर आप 888 में ऐसा क्या नंबर जोड़ दोगे इन चारों ऑप्शन में से जो 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखो 35 में छुपा क्या है, 7 गुणा 5 छुपा हुआ है। ठीक है, अब 7 गुणा 5 छुपा हुआ दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों, अगर आप 888 में अगर आप पहला ही ऑप्शन ले तो इकाई अंक से खेलना है गेम, इकाई अंक से गेम खेलो दोस्तों, काम हो जाएगा। 888 में दोस्तों अगर आप 20 को ऐड करते हो तो कितना होगा, 900 होगा। क्या होगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। ठीक है, और 900 5 से विभाजित हो जाएगा, क्या 7 से विभाजित होगा क्या, 900 लगा लो दिमाग। ठीक है, अगर आप 8
881 लेते हो, ठीक है, और 881 में 1 मिनट 880 है, ठीक है। 880 में अगर आप 21 जोड़ते हो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या 7 का भाग जा रहा है, देखो ये इसका एक अंक एक आ रहा है, क्या एक में कभी 5 का, देखो अपना 5 का नियम क्या कहता है कि आखिरी का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसको दोस्तों 21 जोड़ने पर 801 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 801। तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 05 नहीं आ रहा जो 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अब 22 जोड़ के देखते हैं, 880 में अगर आप 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 902 आएगा, ठीक है। 902 आ रहा है, और 900, अब देखो इसमें लास्ट अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या 5 से भाग होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो ये 22 वाला भी गया। 23 ऐड करके देखो, 880, 23 ऐड करके 23 ऐड कर लो, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, 8 और 10 का 0 कैरी। देखो यहाँ पे जब 3 आ गया फिर इसका भी कोई मतलब है, तो आंसर आ रहा है बी वाला। समझ में आ गया दोस्तों कैसे क्वेश्चन करना है, आंसर आ रहा है बी वाला, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट तो नहीं है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, मुझे तो लग रहा है यार इसमें, अरे हाँ यार वहाँ तो 888 ना, मैं 880 लिख रहा हूँ, ये मिस्टेक हो रही थी। करेक्शन करेंगे अब इस मिस्टेक के लिए, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा आप सही से देख लो, देखो 888 में आप 88 है यहाँ पे, अगर आप 888 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा दोस्तों, ये तो विभाजित नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 0 और 5 आ ही नहीं रहा आखिरी का अंक, ठीक है। अगर 21 जोड़ लोगे 9 एक होगा तो 9, ये भी आंसर नहीं होगा। 22 जोड़ोगे तो ये बन रहा है दोस्तों 900, ठीक है। 22 जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है, 900 बन रहा है। तो हमारा मुझे लग रहा है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 23 जोड़ लो, 23 में 8 और 3 11 एक आएगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। माफी चाहूंगा, वो क्या मैंने 880 देख लिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे 11th वाला। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, बताइए। भानुगुप्त, बहमगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। सभी विद्यार्थी बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। कौन कौन स्टूडेंट इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, एक बार जल्दी से बताइए कौन कौन स्टूडेंट देंगे इसके आंसर, बताइए दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन है भानुगुप्त टिक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। महावंश, दिव्यवदान, 7वां स्तंभ अभिलेख या 13वां बृहत अभिलेख। तो 13वां बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय सत्रिय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप दोस्तों सत्रिय नृत्य कहाँ का फेमस है मेरे भाई, असम का, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके फाउंडर हैं कौन, शंकर देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है। शतरंज, तीरंदाजी, बैडमिंटन या मुक्केबाजी। सही आंसर आ जाएगा शतरंज, ऑप्शन नंबर ए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया था। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, भारत के गृह मंत्री के द्वारा, भारत के वित्त मंत्री के द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। सही जवाब आएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन को नंबर लाइन पे करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। रेशियो से भी कर सकते हो और नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन नंबर लाइन बेस्ट है, जल्दी से कर लोगे। मोटरसाइकिल के तो मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, मतलब डेप्रिशिएट होती, वैल्यू घटती है 4% हर साल, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो वर्तमान मूल्य दे रखा है कितना, 75000, ये वर्तमान मूल्य दे रखा है। इसमें से 4% की कटौती होती है, तो 4% की फ्रैक्शन ले लूँ, 1/25 होती है, क्या होती है 1/25। तो आप ये कहोगे गुरु 25 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की कटौती होगी तो कितने पे ये बिची, कितना हो गया इसका मान, 24 हो चुका अब इसका, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 बार कर लेना है, क्योंकि 2 साल बाद, दो साल में बाद इसका मूल्य बताना है आपको, 2 साल, हर 2 साल में, मतलब हर एक साल में 25 से 24 हो रही, तो दूसरे साल में भी 24 से 25 होगी ना, यही वैल्यू आपको रख के सॉल्व कर लेना है। किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 की टेबल से आप इसको 3 बार काट लोगे, यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 3,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और काट लो, कुछ कट रहा है तो देखो 25 की टेबल से इसको ही और काटो, 25 सेकंड 25, 5 बचेगा, 25 5 25 दूनी 50, 125 बार गया। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 24 जीरो या जीरो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 48 की 24 दूनी 48, 24 जीरो जीरो, 24 जीरो जीरो, 24 दूनी 48 की 8। कुछ अलग आ रहा है क्या, कुछ अलग तो नहीं आ रहा, सही कर रहे ना अपन, हाँ 24 जीरो या जीरो, ठीक है। कैरी कैरी तो नहीं आ रहा, हाँ 24 का 24 दूनी 48 की 8, ठीक है। कैरी 4, 24 और 4 28। अब वापिस इसको आपको किससे 24 से ही मल्टीप्लाई कर लेना है,
24 से ही मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 24 जीरो है जीरो, और 24 अट्ठे कितना होता है, 24 अट्ठे 192 होता है ना, 192 को जीरो कैरी 19, ठीक है। अब कितना आ गया, 19 कैरी आ गया, ठीक है। और वापिस देखोगे 24 अट्ठे 192 और 19 कितना हो जाएगा, मतलब 192 201 हो जाएगा, 201 का एक कैरी 20, ठीक है। 24 दूनी 48, 48 में 20 और ऐड कर लो, 48 में 20 40 50 60 68, यानी 69 के समथिंग, हाँ। तो 169 और 20, ये रहा 120, ये वाला क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन और कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द आपको छाड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वह पेड़ पर नीचे गिरा। दोस्तों पेड़ पर नीचे कब से गिरने लगा भाई, पेड़ से नीचे गिरता है, पर यहां पर गलत है। आपको यही तो पूछा, अशुद्ध आपको वर्ड निकालना है, तो पर की जगह पेड़ से होना चाहिए था, ठीक है। ये बताइए, असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है। यह शानदार क्वेश्चन है। मदई, शिगमो, जुनबिल मेला, चिखल कालो, बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा। सही जवाब आ जाएगा जुनबिन मेला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, हालदा महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक और लिख दो, की टू हेल्थ, ठीक है। तो ये भी आप मुझे बताएंगे ये किसकी है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों आपको बताएंगे महात्मा गांधी दोस्तों, ठीक है। हिंद स्वराज के भी लेखक भी महात्मा गांधी ही हैं, हिंद स्वराज, ठीक है। तो ये पुस्तकें हैं दोस्तों, ये सब आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दोस्तों ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है। ये जो पुस्तक है ना दोस्तों, ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था। ये मेरे भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे। हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया बहुत बार एग्जाम में। तो इंडियन ओपिनियन आपको टिक करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक वगैरह कर लो एक बार जल्दी से, सभी विद्यार्थी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। ये क्वेश्चन बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था। बताइए दोस्तों, पता है दोस्तों आंदोलन कब हुआ था, 1922 में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बताइए दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था। बिल्कुल आप सभी को पता होगी, चोरी चोरा कांड घटना हुई थी दोस्तों 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को ये घटना हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 1922 है कि 1920 है, ठीक है। तो फिलहाल आप 4 फरवरी याद करके रखो, ठीक है। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, बताइए। 1931 का ध्यान रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दांडी मार्च शुरू कब हुआ था, 12 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। गांधी जी से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, गांधी एरा, वो अच्छे से पढ़ लेना, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। फिलहाल आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। वसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। असम, गोवा, केरल या हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। बताएंगे आप लोग इसका आंसर, क्या आंसर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट असम टिक कर रहे हैं उनका जवाब सही है। अब ये क्वेश्चन शानदार सा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतरजातीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। आर्टिकल 130, आर्टिकल 134, आर्टिकल 135 या आर्टिकल 131। सही जवाब आ जाएगा आर्टिकल 131, ऑप्शन नंबर डी। जो जितने भी वीर ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे आप लोग। शैल चित्रों के लिए,
बौद्ध मूर्तियों के लिए, मुगल वास्तुकला के लिए, या खजुराहो मंदिर के लिए? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका सही? सभी स्टूडेंट बताएंगे। सही आंसर होगा शैल चित्रों के लिए। क्या आएगा दोस्तों? शैल चित्रों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की थी भीम बेटकाओं की गुफाओं की? दोस्तों बताइए। श्रीधर विष्णु वाकड़कर ने। टिक करेंगे। विष्णु वाकड़कर ने। विष्णु वाकड़कर। विष्णु वाकड़कर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया था। एक बार मुझे जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे इन गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब, किस वर्ष में शामिल किया था। देखते किसकी जीके अच्छी है। एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कमेंट करके बताइएगा। सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? बताइए। गामिक, भोजन, रजुक्य या अमात्य? सभी विद्यार्थी बताएंगे। रजुक्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध मठों में विहार का अर्थ क्या था? बताइए। बगीचा, पूजा स्थल, पाठशाला, भिक्षुओं का निवास स्थान? सही जवाब आएगा भिक्षुओं का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो? तो अगर आप धोलावीरा टिक करो तो सही जवाब है। लोथल आप सभी को पता है कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? देखो इनकी लोकेशंस, आपको हर एक स्थल की लोकेशंस पता होनी चाहिए, कौन सा स्थल कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है? एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपके सामने लिख भी दी है दोस्तों, ठीक है? ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसी निश्चित सांकेतिक कूट भाषा में डियर को FGCT लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में रीड को कैसे लिखेंगे? पहले दोस्तों आप देखो, अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू उनकी याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग भी आपको उसी से होगी दोस्तों, है ना? एनालॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, नंबर सीरीज के भी आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें पता है तो देखो, सबसे पहले इसमें आ रहा है डियर, और डियर में आ रहा है सबसे पहले डी। डी कितने पे आता है? 4 नंबर पर। एफ आ रहा है 6, और 4 से 6 हो रहा है। 4 से वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों? 6 हो रही है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DEAR। जब आप अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे ना तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, ओरल ही कर पाओगे, मुंह जवानी। मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पेन तो बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं है बस, तो ठीक है? लेकिन समझाने के लिए, जो मेरे भाई नए हैं उनको समझाने के लिए समझ लो अच्छे से, फिर आप करते रहना, ठीक है? देखो डी आता है 4 पर। देखो 4 से 6 हो रहा है भाई, कितना प्लस हो रहा है? आप कहोगे गुरु 2 प्लस हो रहा है। ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। आर आता है 18, 18 +2 हो रहा है 20, और 20 पे टी आता है, मतलब +2 हो रहा है। आपको ये सब पता चल चुका है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ दोस्तों, ठीक है? 18 पे आर आता है, 18 में 2 जोड़ोगे 20, और 20 पे क्या आता है? टी आता है। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ई आता है 5, और 5 में 2 जोड़ोगे 7 आता है, और 7 पे क्या आता है? जी आता है। तो यही ऑप्शन बचा हुआ है। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? मेरे भाई डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है? 29 का संबंध 13 से है, कैसे बनाइए? बताइए, ये कैसे बन सकता है दोस्तों? बताएंगे आप लोग? तो बताइए दोस्तों, आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो अगर मैं 13 में, अगर दोस्तों इसमें इस यहाँ तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक? 29 तक। तो 13 में अगर मैं 2 का गुणा कर लूँ तो 13 दूनी 26 होगा, और 26 में आप 3 प्लस कर लोगे तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 29 आ जाएगा। उसी तरह से आप इन ऑप्शन में से देखिए, आप ऑप्शन को 2 गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 28 में 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। क्या 37 मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? अब देखो 17 को 2 से गुणा करो, 17 दूनी 34, और 34 में 3 प्लस कर लोगे तो 37 मिल रहा है। यानी कि हमें बी वाले ऑप्शन से आंसर मिल रहा है। सी वाला भी ट्राई कर लो। 15 दूनी 30, 30 में 3 जोड़ोगे 33 आएगा, लेकिन हमें 37 चाहिए। 21 दूनी 42, 42 में 3 जोड़ोगे 45 आएगा, लेकिन हमें 37 चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत। तो एक ऑप्शन है वो है बी नाम का दोस्तों, ठीक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? यह भी शानदार क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। 16.5%। सी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस उद्योग को सेवा उद्योग, क्या कहा दोस्तों? सेवा उद्योग माना जाता है? कपड़ा उद्योग, पर्यटन उद्योग,
निर्माण उद्योग या लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह आएगा यहाँ पे। पर्यटन विभाग बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको भाग का मतलब नहीं दे रखा है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें भाग दे रखा है और भाग का अर्थ है जोड़। तो इसमें एक चीज मिस्टेक दे रखी है, हाँ यहाँ पे भाग का मतलब नहीं भाग का अर्थ बता दिया जोड़, ठीक है, लेकिन आप इसमें मुझे लग रहा है एक बार चलो कर लेते, मुझे लग रहा था इसमें मिस्टेक है यार इस क्वेश्चन में। चलो एक बार करके देखते। 54 भाग का अर्थ है जोड़, ये जोड़ लिया, 6 माइनस कर तो बताइए नहीं, हाँ यही तो चीज मुझे लिख ली, घटाने, अच्छा दे रखा है घटाने का अर्थ है गुणा। फिर प्लस का अर्थ क्या बताया इन लोगों ने, अब प्लस का अर्थ बताया घटाना, प्लस का अर्थ तो लगा दो घटाना, फिर भाग का अर्थ है जोड़। अब तो ऐसे तो बहुत लंबी डिजिट पड़ रही है ना, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, 56 33 2 32, देखो 374 आ रहा है और आंसर देखो इतने नजदीक है। मतलब कि इस क्वेश्चन में दोस्तों भाग का कोई नामो निशान नहीं है कि भाग मतलब किसी सिंबल का अर्थ भाग होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोस्तों डाटा मिस है, ठीक है, इसीलिए हमें इसे स्किप करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। सही जवाब बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ग्रीक अक्षर भौतिकी में क्या दर्शाता है, यह भी शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, शानदार क्वेश्चन है। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब है, तरंग की आवृत्ति दर्शाती है। सुकर का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे आप लोग, सुकर का विलोम शब्द क्या होगा, आकार, दुष्कर, दुष्कृत्य या परिष्कार। सही आंसर आएगा दुष्कृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, कार्य, जड़ता, पोषण या शोषण। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक करें जड़ता, उसका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो जितने भी स्टूडेंट व्यक्तिवाचक टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 42 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 990 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो आपको पता है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ये आप सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन ने खुद मेहनत करके निकाल के दे रखा है 990 है, ठीक है, यहीं से आप इसका मान भी निकाल लोगे इजीली, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों पाई का मान तो आप लोगों को पता ही है कि गुरु 22/7 होता है, ठीक है। त्रिज्या आपको दे रखी है क्या, देखो दोस्तों उसने आपको त्रिज्या देखो दोस्तों, ये व्यास है दोस्तों, क्या सेंटीमीटर वाले व्यास, ये डायमीटर है दोस्तों, ठीक है, व्यास है। तो व्यास दे रखा है तो आप यहां से लेके त्रिज्या निकाल दो। तो त्रिज्या कैसे निकालते हो, डायमीटर का हाफ, यानी कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो 42 क्या लिखना है, 42 का आधा कर लोगे तो 42 का आधा होगा 21 होगा, तो 21 आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तब आपको यहाँ पे 21 लिखना है। और आपको तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट आपको पूछिए क्वेश्चन है। अब आप इसको कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो 7 की टेबल से 3 बार कट रहा है और 3 की टेबल से मेरे भाई 3 3 9 3 3 9 330 बार कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 11 की टेबल से, और देख लो कुछ कटा है क्या, क्या आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या, 990, 7 के 3 3 9 3 3 9, ठीक है। 11 की टेबल से 2 बार और 11 की टेबल से और काट लो, 11 3 33, 11 3 हाँ 30 आएगा, ठीक है, हाँ सही है सही है। और 2 की टेबल से कटेगा 15 बार, तो आपको पता चल गई तिर्यक ऊंचाई कितनी आ चुकी है, 15। तो बी ऑप्शन यहां से आप लोगों को टिक कर लेना। किसी को कोई डाउट है क्या, आई होप गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लास का अंतिम प्रश्न देख लो, पी क्यू का पिता है, आर एस का पुत्र है, टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है, तो एस टी से किस प्रकार संबंधित है। मेरे भाई ये क्वेश्चन शानदार है, सॉल्व करेंगे क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए जो उसने कहा है वो हम बनाते हैं दोस्तों। पहले हम आर को एस का पुत्र बनाएंगे, तो सबसे पहले एस बनाओ, और एस का पुत्र कौन है, यहाँ पे बनाओ आर है, एस का पुत्र कौन है, आर है भाई, ये इसका कौन है भाई, पुत्र है, ये कौन है मेरे भाई, पुत्र है ये इसका, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आर की एक बहन भी है भाई, आर की एक बहन है, आर की बहन का नाम है क्यू। जब ये क्यू बहन है दोस्तों तो ये क्या होगी, माइनस के में होगा और ये क्या होगा, प्लस में होगा दोस्तों। बताइए कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, हाँ ये हमने बना दिया। आगे कह रहा है कि जो एस है ना वो टी से किस प्रकार, अच्छा एक लाइन और है, टी पी का भाई है, टी पी का भाई है। अब टी पी का भाई है, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है भाई, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या यार।
एस का पुत्र कौन है भाई, एस का पुत्र आर हो गया। टी पी का भाई, यहाँ से तो कोई रिलेशन ही नहीं बना रहा है। क्यू आर की बहन, पी क्यू का पिता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यू का पिता कौन है, क्यू का पिता कौन है भाई, क्यू का पिता कौन है, पी है। यानी कि हमें कंफर्म हो चुका है ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि इनके जो पुत्र है ना वो एक भाई बहन है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, यानी पी क्या हो गया, पुरुष हो गया, और एस क्या हो गई, स्त्री मतलब फीमेल हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब रिलेशन सही बनेगा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन, टी पी का भाई है। टी क्या है, पी का भाई है। टी क्या है, पी का भाई है। अब ये जो टी है ना वो इसका भाई है। ठीक है, ठीक है, तो पी का भाई कौन है, पी का भाई कौन है, टी है। अब कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, टी क्या कहेगा एस को, टी क्या कहेगा एस को। ठीक है, समझ में आ गया। ये ऑप्शन तो आपके गलत ही है, ऑप्शन तो रहने दो, आप ऑप्शन को तो देखो ही मत दोस्तों। ठीक है, अब देखो उसने कहा है टी एस से किस प्रकार संबंधित, मतलब टी क्या कहेगा एस को, तो टी तो एस को भाभी कहेगा। क्यों कहेगा, क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन होती है, भाभी, तो आंसर आएगा भाभी। ठीक है, तो आपको ये टिक कर लेना था। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं दोस्तों। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, कितने क्वेश्चन आपने कर पाए। ठीक है, आज एसएससी जीडी की पहली क्लास थी, और मैंने पहली क्लास में आई थिंक 40 क्वेश्चन रखे। ठीक है, और 40 ही रखे, और 40 में से आपने कितने बनाए वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर भी करना है आप लोगों को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके 1 घंटे बाद आरआरबी एनटीपीसी क्लास आएगी, जो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले स्टूडेंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या क्लास को पहली बार देख रहे हो तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।